Addressing a rally in Maharashtra's Palghar today on the last day of campaigning in the state ahead of the October 15 Assembly polls, Prime Minister Narendra Modi wooed the fishermen community. Modi said BJP will take care of the interest of farmers and fishermen if it comes to power in the state. यहाँ के सारे मछुआरे मच्छी पकड़ने के लिए उस तरफ आते हैं और पाकिस्तान की सीमा तक जाते हैं ना? हाँ, मला माहित है. और उसके कारण एक प्रकार से गुजरात के माछीमार और इस पालघर इलाके के माछीमार ये सुख दुख के साथी है. कभी गुजरात के मछुआरे को कष्ट होता है तो पालघर के मछुआरे मदद करते हैं. कभी पालघर के मछुआरे को कष्ट होता है तो गुजरात के मछुआरे मदद करते हैं. और मैंने इन लोगों के बीच जो भाईचारा देखा है, बड़ा गजब का भाईचारा है. इतना प्रेम का बंधन है इनका, शायद जमीन पर रह करके काम करने वाले लोग उस प्यार को नहीं समझ पाएंगे जो समंदर के अंदर रह करके इतनी निकटता का अनुभव करते हैं. और इसलिए एक प्रकार से समुद्री तट पर गुजरात का और आपका जीवन एक प्रकार से एक रस जीवन रहा है. जमीन पर तो सीमाएं बन जाती हैं, सरहदें अंकित हो जाती हैं, लेकिन समंदर में तो अपनेपन के सिवाय कोई सीमा ही नहीं होती. जो कठिनाई पाकिस्तान से गुजरात के मछुआरों को भुगतनी पड़ती है, वही कठिनाई महाराष्ट्र के मछुआरों को भी पाकिस्तान से झेलनी पड़ती है. यहां के भी हमारे मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद कर दिए जाते हैं. गुजरात के मछुआरे भी पाकिस्तान की जेलों में बंद कर दिए जाते हैं. मैंने प्रधानमंत्री बनकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इस विषय में गंभीरता से चर्चा की थी. प्रधानमंत्री पद के शपथ के बाद किसी विदेशी नेता के साथ मैंने सबसे पहले कोई बात की हो तो मैंने यहां के मेरे मछुआरों की चिंता व्यक्त की थी. मेरा पहला काम यह था. केरल की हमारी बेटियां इराक के लोगों की सेवा करती थी. आतंकवादियों ने उनको बंदी बनाया. बहुत बड़ी तादाद में नर्सिंग में काम करने वाली हमारी केरल की गरीब परिवार की बेटियां, आप कल्पना कर सकते हैं उन पर क्या बीत सकता था. अभी आपने देखा होगा टीवी के सामने ये आतंकवादी किसी न किसी विदेशी व्यक्ति को लाते हैं, कभी पत्रकार को लाते हैं और उनका गला काट देते हैं. और दुनिया को डराने के लिए इन लोगों का उपयोग करते हैं. उसी आतंकवादी गिरोह के हाथ में हमारी केरल की बेटियां कब्जे थी. भाई बहनों, आप सबके आशीर्वाद से उन केरल की बेटियों को सम्मान के साथ वापस लाने में हम सफल हुए.
उन बेटियों पर कोई खरोच नहीं आई भाइयों, कोई खरोच नहीं आई। Powered by NNIS.